नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति और क्लास नंबर 13। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक नाट्य। दोस्तों 10 प्रकार के जो लोक नाट्य राजस्थान के अंदर प्रचलित है उनके बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। कंप्लीट अध्ययन है वो करने वाले हैं। आरबीएससी और एनसीईआरटी पर आधारित ये क्लास रहेगी। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कम समय के अंदर ये क्लास है वो आपकी कंप्लीट होगी, इसलिए जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेते जाए और जो साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो ऐप के माध्यम से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक नाट्य। पहली बात, लोक नाट्य कहते किनको है, होते क्या है ये लोक नाट्य? तो देखिए, जन साधारण के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा अभिनीत होते हैं। वहां के वातावरण के अंकुरित एवं विकसित होते जाते हैं। कहीं पर भी, जैसे आप कहीं पर भी रह रहे हैं और आप अपने मनोरंजन के लिए कुछ भी अभिनय करते हैं और धीरे धीरे वो वहां पर प्रचलित बन जाता है। जो मनोरंजन के काम में सभी लेने लग जाते हैं वो लोक नाट्य कहलाते हैं। दोस्तों थोड़ी सी गले के अंदर बहुत तेज दर्द है, फिर भी क्लास लेकर आ रहा हूं तो सपोर्ट दिखाना मित्रों। अगर थोड़ा सा दिक्कत लगे आपको बोलने में तो थोड़ा आप सुनने पर कम फोकस और स्क्रीन पे ध्यान ज्यादा रखना। राजस्थान की मैं अगर बात करता हूं तो 10 प्रकार के लोक नाट्य हैं। रम्मत, ख्याल, लीला, गौरी, नौटंकी, तमाशा, भवाई, सवांग, चारबेत और दंगल। एक एक के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको लिख लीजिए। सबसे पहले जिसकी ओर हम चल रहे हैं वो है हमारा रम्मत। दोस्तों यह देखिए रम्मत का प्रारंभ कहां से हुआ था? जैसलमेर से। इसके जनक तेज कवि जनक थे, जिनका ग्रंथ है स्वतंत्र बावनी 1943 में महात्मा गांधी को समर्पित किया था। दोस्तों 1943 में इन्होंने ग्रंथ लिखा था, पहले लिख दिया था 1943 के अंदर, तो महात्मा गांधी को समर्पित इन्होंने किया था। स्वतंत्र बावनी तेज कवि का ग्रंथ है और रम्मत जो लोकनाट्य है उसके जनक है ये। बीकानेर तथा जैसलमेर में होली व सावन के अवसर पर रम्मत किया जाता है। पाता संस्कृति, देखिए रम्मत का अन्य नाम है पाता संस्कृति, जो बीकानेर के अंदर प्रचलित है। दोस्तों सबसे पहले रामदेव जी का भजन, यानी रम्मत में सबसे पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है। वाद्य यंत्र रम्मत के अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं नंगाड़ा व ढोलक। दोस्तों संगीत नाट्य को खेलने वाले पात्र, जो ये संगीत नाट्य है इसको खेलने वाले जो पात्र है वो खेलार या रमतीय कहलाते हैं। खेलार या रमतीय एक ही चीज है, ये उनको कहा जाता है जो इस नाट्य के अंदर संगीत का गान करते हैं। दोस्तों तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं, रम्मत के बारे में और देखते हैं। अब देखिए कलाकार फागू महाराज, सुवा महाराज, मनीराम जी व्यास, तुलसीदास, राम गोपाल मेहता, गंगादास सेवक, सूरज, कान्हा और जीतमल, ये मुख्य कलाकार है। अब एक क्वेश्चन आता है, रम्मत फेमस कहां की है, रम्मत प्रसिद्ध कहां की है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? तो आचार्यों का चौक बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है कि रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? आचार्यों का चौक बीकानेर। दोस्तों ये हो गया आपका रम्मत। 2 नंबर पे जो हमारा लोकनाट्य आ रहा है वो है ख्याल। क्या है ख्याल? है क्या? खेल के रूप में मनोरंजन करने की संगीत में ये लोक कला, गाने यानी संगीत के साथ मनोरंजन करना, जिसमें खेल खेलना, वही ख्याल है। शाब्दिक अर्थ ख्याल का होता है खेल, सूत्रधार है हलकारा, कलाकार को खिलाड़ी, दल को अखाड़ा और मुखिया उस्ताद इसका कहलाता है। तो ये तो क्या है, ख्याल के बारे में शाब्दिक है। 6-7 प्रकार की राजस्थान में ख्याल प्रचलित है। एक एक ख्याल के बारे में अब चर्चा करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी ख्याल आ रही है वो आ रही है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल कहाँ है? कुचामन, जो डीडवाना कुचामन
अब देखिए नया जिला अगर बनता है, 53 जिले बनते हैं, तो कुचामन सिटी खुद जिला बन जाएगा। वर्तमान में कुचामन डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आता है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम। प्रसिद्ध खिलाड़ी की अगर इसमें बात करते हैं तो उगमराज है। वाद्य यंत्र ढोल, शहनाई व सारंगी, ढोल, शहनाई व सारंगी इसके अंदर काम में लेते हैं। और खुले मंच पर लेबत, ताल व नृत्य कुचामनी ख्याल के अंदर किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह है कुचामनी ख्याल दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है शेखावाटी ख्याल। कहाँ? चिड़ावा झुंझुनू में। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर ही है दोस्तों। चिड़ावा झुंझुनू की शेखावाटी ख्याल है। प्रवर्तक है पंडित नानूराम। दुलिया राणा ने लोकप्रिय बनाया। प्रवर्तक यानी जनक तो है नानूराम, फेमस किसने किया? दुलिया राणा ने दोस्तों। अब देखिए भरथरी, हीर रांझा, जयदेव, कल्लाली प्रमुख ख्याल है दोस्तों शेखावाटी में। नेक्स्ट है जयपुरी ख्याल। इसमें सभी पात्रों की भूमिका कौन निभाती है? महिलाएं। ऐसे ख्याल जिसमें सभी पात्रों की भूमिका महिलाएं निभाती है वो जयपुरी ख्याल है दोस्तों। कविता, संगीत, नृत्य, गायन व अभिनय इसके अंदर किया जाता है। और प्रमुख ख्याल जोगी जोगन है, कान गुजरी है, मियाँ बीबी है, रसीली तंबोलन है। ये क्या प्रमुख जयपुरी ख्याल है दोस्तों। तो यह हो गई शेखावाटी ख्याल, शेखावटी ख्याल व जयपुरी ख्याल दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आती है हमारी हेला ख्याल। क्या है? हेला देना, आवाज देना। जब दूर होता है तो आवाज देकर हम नहीं बुलाते, वो ये हेला ख्याल, हेला देना, लंबी आवाज से प्रारंभ। प्रवर्तक है हेला साहिर। प्रवर्तक कौन है इसके? हेला साहिर। कहाँ के प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर, लालसोट, दौसा और इसके लिए गंगापुर सिटी की भी है, क्योंकि कुछ क्षेत्र गंगापुर सिटी में भी आता है। और वाद्य यंत्र हेला ख्याल के अंदर नौबत काम में लिया जाता है। संगीत दंगल के रूप में, यानी संगीत का दंगल लगता है हेला ख्याल के अंदर, जिसमें लंबी आवाज के साथ संगीत शुरू किया जाता है दोस्तों। यह है आपकी हेला ख्याल। अगली ख्याल की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ख्याल आती है अली बख्शी ख्याल। देखिए प्रवर्तक नवाब अली बख्श खां। प्रवर्तक कौन है? नवाब अली बख्श खां, जो अलवर का रसखान था। नवाब अली बख्श खां अलवर का रसखान था, जो अली बख्शी ख्याल का प्रवर्तक है। क्षेत्र खेरतल तिजारा का मुंडावर। मुंडावर जो क्षेत्र है, तहसील है खेरतल तिजारा में, वो दोस्तों। और अली बख्शी ख्याल में बोली है अहिरवाटी। कौन सी बोली बोली जाती है? अहिरवाटी बोली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है ढपाली ख्याल। क्षेत्र की बात करें तो लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर वाला नहीं है, लक्ष्मणगढ़ अलवर में भी है दोस्तों। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ अलवर में है, तो लक्ष्मणगढ़ अलवर और भरतपुर में। वाद्य यंत्र में ढोल, नगाड़े व शहनाई इसके अंदर काम में लिए जाते हैं दोस्तों। ढोल, नगाड़े व शहनाई। अली बख्शी ख्याल व ढपाली ख्याल। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए नेक्स्ट हमारी जो ख्याल आ रही है वेरी इंपॉर्टेंट ख्याल है किशनगढ़ी ख्याल। क्षेत्र है किशनगढ़, क्षेत्र है किशनगढ़। आगे देखिए कलाकार वंशीधर शर्मा। कलाकार कौन है इसके? वंशीधर शर्मा है दोस्तों। तो ये दो चीजें दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ दोनों से। बात करते हैं नेक्स्ट कन्हैया ख्याल की। तो देखिए क्षेत्र की बात करें सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी कि लगभग जो पूर्वी राजस्थान है, ये लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? पूर्वी राजस्थान। अन्य नाम है कन्हैया दंगल, कन्हैया ख्याल या कन्हैया दंगल। गुर्जर, मीना व माली जाति में लोकप्रिय है। रामायण व महाभारत के लिए प्रसिद्ध ख्याल है। प्रस्तुतिकरण करने वाले को मेडिया कहा जाता है। किस ख्याल के अंदर प्रस्तुतिकरण करने वाले को मेडिया कहते हैं? कन्हैया ख्याल में। मुख्य कहानी को क्या कहते हैं? कहन। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्टार बना रहा हूं, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पे। तो यह है आपकी कन्हैया ख्याल दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट ख्याल तुर्रा कलंगी ख्याल। इंपॉर्टेंट है। देखिए तुरंग कलंगी ख्याल वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, नीमच और निम्बाड़ा में। उत्पत्ति चंदेरी, मालवा यानी मध्य प्रदेश की चंदेरी से इसकी उत्पत्ति हुई। प्रवर्तक सहाली व तुकनगीर, तुकनगीर दोस्तों। सहाली शक्ति उपासक था, तुकनगीर है यह शिव उपासक था दोस्तों।
तुर्रा और कलंगी। तुर्रा का अर्थ होता है शिव, कलंगी का अर्थ होता है पार्वती। तुर्रा कलंगी शिव पार्वती, तुर्रा कलंगी शिव पार्वती इनका अर्थ होता है दोस्तों। वाद्य यंत्र इसके अंदर चंग काम में लिया जाता है। हिंदू व मुसलमान खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत, तुर्रा कलंगी ख्याल हिंदू व मुसलमान खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। कलाकार जयदयाल सोनी, चेतराम व हमीद बेग। प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तुर्रा कलंगी के अंदर तो जयदयाल सोनी, चेतराम और हमीद बेग दोस्तों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स बना लेना। और एक अगर आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं उसके बाद अगर आप नोट्स बनाते तो ये मानकर चलिए 4 बार आपका एक साथ रिवीजन होता है। कैसे होता है? पहली बार आप खुद है जो स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं उसको सुन रहे हैं। दूसरी बार ये तो 2 हो गए, फिर आप जो स्क्रीनशॉट है उनको पढ़ेंगे, फिर उनको लिखेंगे तो 2 वो हो जाएंगे। 4 बार रिवीजन अच्छी तरह याद होता जाएगा दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में आगे देखते हैं। स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष स्वयं ही निभाते हैं और सवाल तुर्रा व जवाब कलंगी होता है। तुर्रा शिव, कलंगी पार्वती, लेकिन सवाल जो करता है वो तुर्रा कहलाता है, जवाब करता है वो कलंगी कहलाता है। नेक्स्ट है माछ की ख्याल। मारवाड़ जो क्षेत्र है उसकी प्रसिद्ध है माछ की ख्याल। प्रवर्तक है बक्सूराम जी, जो भीलवाड़ा के, बक्सूराम जी भीलवाड़ा निवासी प्रवर्तक है। वीर रस, प्रेम व भक्ति की प्रधानता आपको माछ की ख्याल के अंदर देखने को मिलेगी, जो लगभग मारवाड़ क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ख्याल आती है वो आती है भेंट के दंगल या दंगली ख्याल। भेंट के दंगल या दंगली ख्याल। क्षेत्र बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर व डांग क्षेत्र। एक शास्त्रार्थ रूप यानी एक शास्त्र है, उसका अर्थ इसमें किया जाता है। वाद्य यंत्र तबला, ढप या बेला इसमें काम में लेते हैं। अन्य नाम संगीत के दंगल। शास्त्र जो है उनको संगीत का रूप देके उनके अर्थ को समझाया जाता है। मतलब संगीत का दंगल एक होता है जिसको भेंट के दंगल या दंगली ख्याल कहते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी ख्याल, कंप्लीट ख्याल आपके सामने मैंने रख दिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तीसरा लोक नाट्य आता है हमारा जिसका नाम है लीला या रास लीला। लीला या रास लीला। देखिए, श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर लीला रास लीला है, इसका आयोजन किया जाता है। क्षेत्र की बात करें भरतपुर व फुलेरा जयपुर। जयपुर ग्रामीण कर लेना यहां पे, भरतपुर व फुलेरा जयपुर ग्रामीण दोस्तों। यहां की रासलीला लीला प्रसिद्ध है। प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। कलाकारों में मोतीलाल जाट, हरगोविंद स्वामी, रामसुख स्वामी मुख्य कलाकार है दोस्तों। तो कलाकार पूछा जा सकता है, क्षेत्र पूछा जा सकता है, और लीला किसके जीवन पर आधारित है तो ये भी आपसे बन सकता है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए कलाकार है ना, ये तो हमेशा ही वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कलाकार तो आपको याद करने ही है दोस्तों। ये हो गई रासलीला। रासलीला यानी लीला के अंदर पहली रासलीला, दूसरी बनती है रामलीला। देखिए, श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित होती है। क्षेत्र है इसका मारवाड़। प्रवर्तक है गोस्वामी तुलसीदास। प्रवर्तक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। बिसाऊ झुंझुनू मुख्य रामलीला बहुत प्रसिद्ध और बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। अटरू बारह की जब हम बात करते हैं, अटरू बारह तो जनता द्वारा धनुष तोड़ा जाता है। यहां पर जनता द्वारा धनुष तोड़ा जाता है। यह है आपकी लीला के अंदर रासलीला और रामलीला। स्क्रीनशॉट साथ में लेकर चलिए, आराम से नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए। चौथी ख्याल क्या, चौथा जो हमारा लोक नाट्य है वो है गौरी, या जिसको राई के नाम से भी जाना जाता है। पहला ही कथन इंपॉर्टेंट है। राज्य का प्राचीनतम लोक नाट्य है गौरी आपका। उपनाम है जो इसका लोक नाट्यों का मरु नाट्य, जो बहुत बार आया भी है दोस्तों। क्षेत्र उदयपुर व डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर गौरी को राई कहा जाता है। गौरी का नाम है राई दोस्तों, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। केवल भील पुरुषों द्वारा, महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। यानी कि गौरी जो लोकनाट्य है इसमें केवल और केवल पुरुष ही कार्य करते हैं। शिव भस्मासुर कथा पर यह आधारित है। वाद्य यंत्र की बात करते तो मांदल इसके अंदर काम में लिया जाता है।
प्रतीक राई बुढ़िया है। प्रतीक क्या है इसका? राई बुढ़िया। 6 नहीं 7 कथन है, सातु के सातु इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। सातु के सातु से क्वेश्चन अब तक आ चुका है, तो आपको भी अगर तैयारी करनी है तो अच्छी तरह पढ़ना होगा। अब देखिए गौरी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके प्रमुख नाटक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नार है, कालूकीर है, कान गुजरी है, लाखा बंजारा है, बादशाह की सवारी है। आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसका आयोजन है वो किया जाता है दोस्तों। ये थी गौरी या राई दोस्तों, लोकनाट्य। पांचवा जो हमारा लोकनाट्य आ रहा है वो है नौटंकी। कौन सा है? नौटंकी। देखिए क्या है? नाटक का अभिनय। नौटंकी यानी नाटक का अभिनय करना। मूल उत्पत्ति अवध उत्तर प्रदेश से हुई। क्षेत्र अलवर, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, राज्य का पूर्वी भाग। प्रवर्तक थे भूरीलाल। नौटंकी के प्रवर्तक भूरीलाल। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी है गिरिराज प्रसाद, जो कामा भरतपुर के हैं दोस्तों। गिरिराज प्रसाद। कामा डिग में आ गया है लेकिन यहां पे भरतपुर है तो आप चेंज कर लेना। राज्य में हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। राज्य के अंदर हाथरस शैली की जो नौटंकी है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। नताराम की मंडली नौटंकी खेल के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर, डिग व धौलपुर क्षेत्र के अंदर नथाराम की जो मंडली है वो नौटंकी खेल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये हो गई आपकी नौटंकी। जो भरतपुर लिखा हुआ ना, कामा भरतपुर, उसको थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना आपको, क्योंकि देखिए जो नोट्स है हमने पहले तैयार कर लिए थे, अब जिले बने उनके अकॉर्डिंग हमने पूरा परिवर्तन कर रखा। लेकिन कई बार क्या होता है कि 1-2 जो बिंदु है उनमें परिवर्तन हम नहीं कर पाते, बाकी लगभग 99% हमने परिवर्तन कर लिया है, जिससे कि आपको कोई गलती ना मिले। अच्छी तैयारी के साथ आप एग्जाम के अंदर जाएं, लेकिन फिर भी छोटी मोटी गलती हो सकती है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। तो यहां से जो भरतपुर है इसकी जगह आपको डिग करना है। डिग के अंदर है कामा। आगे चलिए छठवां जो लोकनाट्य है हमारा वो है तमाशा। मूलतः कहां का है? महाराष्ट्र का। राजस्थान में जयपुर क्षेत्र में। शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय हुई। कलाकार बंशीधर भट्ट। कलाकार बंशीधर भट्ट। कैसे? खुले मंच पर, अखाड़ा कहलाता है। खुले मंच पर तमाशा किया जाता है जो अखाड़ा कहलाता है। जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप। जयपुरी ख्याल है, इसके अलावा जो ध्रुपद गायकी है उसका मिश्रित रूप तमाशा है दोस्तों। संगीत, नाट्य व गायन की इसमें प्रधानता है। वाद्य यंत्र के अंदर हारमोनियम, तबला, सारंगी व नकारा, इसके अंदर नकाड़ा इसके अंदर काम में लिया जाता है दोस्तों। स्त्री कलाकार के अंदर गौरजान है, वो प्रसिद्ध है, गौहर जान दोस्तों। समझ गए? तो तमाशा के बारे में थोड़ा सा ऊपर लीजिए और देख लीजिए। अन्य कलाकार फूलचंद जी भट्ट, गोपीचंद, मनुजी भट्ट। तमाशा यहां पे लिख देता हूं स्क्रीनशॉट में आपको पता चल सके। तो यहां से देखिए क्षेत्र, प्रारंभ, शुरुआत किसने की राजस्थान में, कलाकार कौन है इसका, तमाशा होता क्या है, संगीत जो वाद्य यंत्र है, स्त्री कलाकार है और पुरुष कलाकार है, सभी इंपॉर्टेंट है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लोक नाट्य आ रहा है वो है भवाई। वेरी इंपॉर्टेंट। मूलतः कहां का है? गुजरात का। और राज्य में मेवाड़ व दक्षिणी राजस्थान, कुल मिला के कह सकते हो दक्षिणी राजस्थान में भवाई लोकनाट्य खेला जाता है। व्यवसायिक लोकनाट्य है ये। धन उपार्जन की दृष्टि से भवाई लोकनाट्य किया जाता है। राज्य में जनक, बागाजी जाट, केकड़ी, अजमेर। अब देखिए केकड़ी खुद को जिला बना दिया गया तो अजमेर को हटा दीजिए यहां से। वाद्य यंत्र सारंगी, नफीरी, नंगाड़ा व मंजीरा इसमें काम में लिया जाता है। प्रसिद्ध कलाकारों की अगर मैं बात करता हूं, रूप सिंह शेखावत उदयपुर, दयाराम मील उदयपुर दोस्तों। प्रमुख महिला कलाकारों की बात करूं तो पुष्पा व्यास जोधपुर की है, अस्मिता काला जयपुर की है। अस्मिता काला वही है जिन्होंने 111 गड़े सिर पर रखकर नृत्य किया था, भवाई नृत्य किया था दोस्तों, वो की वही है अस्मिता काला। तो देखिए भवाई के बारे में अगर टॉप क्वेश्चन बनता है आपका तो यह बनेगा।
समझ गए? जो स्टार लगाए हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक अस्मिता काला भी आपको याद रखनी है, 111 गड़ेों वाली, सीधा क्वेश्चन बन सकता है ये। भवाई के अंदर जो प्रमुख कलाएं हैं वो कौन कौन सी है? प्रमुख कलाएं, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, थाली के किनारे पर नाचना, सिर पर मटके रखकर नाचना, ये भवाई के अंदर प्रमुख कलाकृतियां की जाती है दोस्तों। समझे आप यहाँ पे? तो इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। आगे चलते हैं। भवाई के बाद 8 नंबर का लोकनाट्य आता है स्वांग। क्या है स्वांग? देखिए, किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा और पहनावे की नकल करना। कोई पौराणिक ऐतिहासिक जो पुरुष, स्त्री या प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, उसकी वेशभूषा, उसका जो पहनावा है, उसको नकल करना, यानी वैसा ही पहनना। समझ गए? अन्य नाम जैसे बहरूपिया कला। गांव में अगर आप रहते हो तो साल में 1 या 2 बार बहरूपिया आता है, जो कभी रावण बन के आता है, तो कभी लक्ष्मण बन के आता है, कभी राम बन के आता है, तो कभी श्री कृष्ण बन के आता है, कभी शिव बन के आता है ना दोस्तों, वो है बहरूपिया यानी स्वांग। प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड, जो कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के। जानकीलाल भांड, इनको मंकी मैन की उपाधि दी गई है, मंकी मैन के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। समझ गए? नाहन स्वांग कोटा की प्रसिद्ध है, नाहर का स्वांग मंडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, और कालिया डंकी का स्वांग उदयपुर का प्रसिद्ध है। तीनों ही जो 3 कथन नीचे आए हैं, तीनों से ही सीधा क्वेश्चन बन सकता है। नान स्वांग, नार का स्वांग और कालिया डांगी का स्वांग। समझ गए? यह है आपका स्वांग। बहरूपिया याद रख लेना। 9 नंबर पर जो हमारा लोकनाट्य आ रहा वो है चारबेद। चारबेद मूलतः अफगानिस्तान पुश्तो संस्कृति की देन मानी जाती है। चारबेद राज्य के अंदर टोंक में प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र डप या ढपली इसमें काम में ली जाती है। कलाकारों में अब्दुल करीम खान नियंग और खलीफा करीम खान नियंग प्रमुख कलाकार है दोस्तों। कव्वाली की भांति घुटनों के बल बैठकर इसका आयोजन है वो किया जाता है। तो यह हो गई आपकी चारबेद। कमेंट तो कर दीजिए सभी साथी एक बार, क्लास कैसी लग रही है आपको? पहली क्लास मानकर आप चल सकते हो। 13 क्लासें अभी हुई है हमारी, तो वो 13 क्लासें प्लेलिस्ट में जाकर आपको अटेंड करनी होगी। इंस्टाग्राम दे रखी है मैंने यहाँ पे, तो कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए हमारे साथ। 10 नंबर की जो हमारे लोकनाट्य आ रहा है वो दंगल। देखिए, रसिया दंगल, कन्हैया दंगल और भेंट का दंगल। रसिया दंगल भरतपुर डिग का, कन्हैया दंगल करौली का और भेंट का दंगल धौलपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका कमेंट चाहता हूं मैं, क्लास कैसी लगी? जल्दी से कमेंट कर दो। जिन मित्रों ने लाइक नहीं किया है तो अपने 5 मित्रों तक लाइक करो, 5 मित्रों के पास शेयर करो, अपने आप लाइक करो, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। मुंह के अंदर तेज दर्द होने के बावजूद गले के अंदर खराश चल रही है, फिर भी कंप्लीट क्लास आपके सामने में लेकर आया हूं। तो आपका प्यार इसी प्रकार बना रहे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।